इवनिंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जंगली जंतु विशाल पांडा का भोजन क्या है? बांस के मुलायम तने व पत्तियां, जंगली कीड़े और छोटे जानवर, सांप एवं अन्य जहरीले कीड़े, शाकाहारी जंतु। तो इसका राइट आंसर है बांस के मुलायम तने व पत्तियां। दो परमाणु समभारिक कहलाते हैं यदि उनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। तो इसका राइट आंसर डी। टाइफाइड के टीके का आविष्कार किसने किया था? जोनास साल्क, एई फिक, एडवर्ड जेनर, एल्मार्थ रिथ। तो इसका राइट आंसर एई फिक। वह स्थिति जिनमें नेत्र गोलक के भीतर का दाब सामान्य से बढ़ जाता है वह कहलाता है मोतियाबिंद, लघु दृष्टि दोष, ग्लूकोमा, अविद्वंदता। तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोमा। इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यह सभी परमाणुओं का मूल अवयव होता है। यह कैथोड किरणों का अवयव होता है। तो इसका राइट आंसर बी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन द्रव्यमान के बराबर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है जब जिप्सम को 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। जिप्सम ब्लास्ट फर्नेस में गर्म किया जाता है। जिप्सम को पानी की 2 गुनी मात्रा के साथ जल योजित किया जाता है। जिप्सम 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। सेलोफेन बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? फिनाइल, बेंजीन, सेलुलोज, विनाइल क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर सेलुलोज। एक मानव शिशु में दांत निकलने की प्रक्रिया किस उम्र में शुरू होती है? 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने। तो इसका राइट आंसर 7 महीने। परमाणु विकिरण से आँख की कौन सी बीमारी होती है? मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिनोपैथी, कार्नियल विषमता। तो इसका राइट आंसर है मोतियाबिंद। प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला, हरिद्वार, चंडीगढ़, देहरादून। तो इसका राइट आंसर है हरिद्वार। वायु दाब हवा के घनत्व से संबंधित है। यह खोज 1662 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? डैनियल चार्ल्स, रॉबर्ट बॉयल, ब्लेज पास्कल, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट बॉयल। किस कारण रुधिर वाहिनियों में रुधिर नहीं जमता है? हिपैरिन के कारण, प्रोथ्रम्बिन के कारण, इरेथ्रोब्लास्ट के कारण, लिम्फोसाइट्स के कारण। तो इसका राइट आंसर है हिपैरिन। आनुवांशिक पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। एल्टमान, हेनरी बैकुरल, जेम्स चैडविक, जॉन डाल्टन। तो इसका राइट आंसर एल्टमान। फीलपॉम बीमारी किसके द्वारा फैलती है? ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु से, क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा, एंटोरोबियस वर्मिकुलेरिस द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा। तो इसका राइट आंसर है क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा। कार्सिनोजेन किसे कहते हैं? आरबीसी का बढ़ना, जीवाणुओं का संक्रमण, कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को, कोशिका विभाजन को। तो इसका राइट आंसर है कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को कार्सिनोजेन कहते हैं। ल्यूकीमिया क्या है? रुधिर की कोशिकाओं का कैंसर। WBC की संख्या में वृद्धि। ए और बी दोनों, केवल ए। तो इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर। रुधिर की कोशिकाओं का कैंसर, WBC की संख्या में वृद्धि, ये दोनों ही कारण हैं ल्यूकीमिया के। ल्यूकीमिया को रुधिर की कोशिकाओं का कैंसर कहते हैं और इसमें WBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है। निम्नलिखित में देह निर्माता किसे कहते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? कार्टिसोन, सीरोटोनिन, एड्रीनेलिन, एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है एड्रीनेलिन। मानव शरीर का ताप स्थायी स्थित होता है पीनियल में, पीयूष में, अवटु में, हाइपोथैलेमस में। तो इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस में। दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट, ऑक्सीजन की कमी, दिल का विस्थापन, मांसपेशियों का अनियमित विकास। तो इसका राइट आंसर है दोषपूर्ण कपाट।
ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? केवल वर्ग ए बी, केवल वर्ग ए, केवल वर्ग बी, कोई भी रुधिर वर्ग। तो इसका राइट आंसर है डी, कोई भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। मानव शरीर में वसा जमा होती है बाह्य त्वचा, वसा ऊतक में, यकृत में, एपिथीलियम में। तो इसका राइट आंसर है वसा ऊतक में। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? रुधिर पीएच का नियमन, शरीर से उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, रुधिर में परासरणी दाब का नियमन। तो इसका राइट आंसर है प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन। जबकि रुधिर पीएच का नियमन, शरीर से उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन, रुधिर में परासरणी दाब का नियमन, ये सब काम गुर्दा करता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? तांबा, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर है सी, जस्ता। निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? ये यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? इयोसिनाफिल, एक केंद्रकाणु, क्षाररंजी, लसिकाणु। तो इसका राइट आंसर है डी, लसिकाणु।